कुछ दिनों से भाई बहनों के साथ काम के बारे में चर्चा करते समय मैं बहुत अड़ियल हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं ही सही हूँ। लोगों के सुझाव लेना जैसे मुझे मंजूर ही नहीं। मैं उनके साथ ठीक से काम नहीं कर पाता। इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए? पहले मुझे भी ये समस्या होती थी। हम अक्सर अपने कर्तव्य में भाई बहनों के साथ झगड़ा मोल लेते हैं। इसकी जड़ हमेशा भ्रष्ट स्वभाव होती है। ये हमारे घमंड के कारण होता है क्योंकि हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सही है। अगर हम लोगों के साथ उचित बर्ताव कर सकते हैं, किसी की कही हुई सत्य के अनुरूप बात को स्वीकार कर पाते हैं, तो यह समस्या नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सच। सच। अपना कर्तव्य निभाते समय हम हर दिन कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कोई असहमति होने पर हम अपनी बात को यकीन से नहीं कह सकते। बेशक नहीं। हमें सत्य के सिद्धांतों की तलाश करनी चाहिए और सत्य की तलाश करने के लिए शांति से परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें लोगों की बातें सब्र के साथ सुनकर उन पर विचार करना चाहिए। सत्य की तलाश और सहभागिता करनी चाहिए। फिर हम आसानी से सत्य को स्वीकार और समर्पण करके लोगों के साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। आमीन। हाँ, ये सही है। हाँ। मैं इस विषय में अपना अनुभव बताना चाहूँगा। बढ़िया। अगस्त सन 2018 में मेरा काम था भाई वांग के साथ फिल्म के लिए प्रॉप बनाना। शुरू में मैंने महसूस किया कि ज़्यादातर चीज़ें मुझे पता नहीं हैं, इसलिए मैं हर समय भाई वांग से मदद मांगता था। कुछ समय बाद मैंने काम को समझ लिया। इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइन सीखने के साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्शन में काम किया था। मुझे बढ़ईगिरी का भी अनुभव था, इसलिए जल्द ही मैं अकेले प्रॉप बनाने लगा। फिर मैं समझ गया कि भाई वांग इंटीरियर सेट डिज़ाइन करने में माहिर हैं, लेकिन असल प्रॉप बनाने में वे कमज़ोर थे। इसलिए जब इस विषय में हमारी सोच अलग होती थी तो मैं उनकी एक नहीं सुनता था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं प्रॉप बनाने में ज़्यादा माहिर हूं और मेरी योजनाएं उनसे बेहतर हैं। समय के साथ आपस में हमारे मतभेद बढ़ने लगे। कभी कभी लकड़ी के छोटे से टुकड़े का क्या करें, इस पर भी हम काफ़ी समय तक झगड़ते रहते थे। अक्सर हमारे रिश्ते की खातिर मैं हार मान लेता था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं सही हूं। कुछ समय बाद मैं बड़ा दुखी रहने लगा। मैं उनके साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था। एक बार हमें एक वीडियो के लिए घास फूस के छप्पर वाला मकान बनाना था, लेकिन हमारे पास खंभों के लिए कोई टिकाऊ लकड़ी नहीं थी, इसलिए हमें उन्हें खुद बनाना था। हमने अपने अपने सुझावों पर चर्चा की। मैंने कहा, हमें पहले खंभों के लिए सांचा बनाकर फिर उसमें कंक्रीट डालना चाहिए ताकि वे मजबूत हो सकें। लेकिन भाई वांग ने कहा, ऐसे खंभे बहुत चिकने बनेंगे, वे असली नहीं लगेंगे। फटा पुराना कपड़ा इस्तेमाल करके हम पेड़ के तने की बनावट और आकार की नकल कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मैंने कंस्ट्रक्शन में काम किया है, लेकिन कभी सीमेंट के खंभे पर कपड़ा इस्तेमाल होते नहीं देखा। यह चाहे कैसा भी दिखे, इसकी मोटाई को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। यह ज़्यादा मजबूत भी नहीं बनेगा। इसलिए मैंने उनके सुझाव को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी वे इसे आजमाना चाहते थे। जब मेरे सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं भी रुकावट डालने लगा। मैंने सोचा, मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं सही हूं। अब तो परिणाम ही बोलेंगे। जब यह नाकाम होगा तो मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। हम सहमत नहीं हो सके, इसलिए हम दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से काम किया। मैंने दोपहर तक काम करके एक खंभा बना लिया। मैं सोच रहा था, भाई वांग का खंभा कैसा दिख रहा होगा। हम दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से काम किया है, तो क्या हमारे खंभे एक दूसरे से मेल खाएंगे? बिल्कुल। मुझे यह सोचकर थोड़ी बेचैनी हुई, इसलिए मैं उनका काम देखने गया। वहां जाकर मैंने देखा उनका खंभा सही में अच्छा नहीं था। तब मैंने सोचा, मैंने बताया था यह काम नहीं करेगा, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। अब यह स्पष्ट है कि मेरा सुझाव बेहतर था। फिर मैंने भाई वांग से कहा, भाई वांग, ये खंभा तो कुछ ज्यादा ही मोटा है। घास फूस का हमारा मकान बड़ा नहीं है, क्या उसमें ये खंभा फिट बैठेगा? इसमें कई सारी दरारें भी हैं, यह ज्यादा मजबूत नहीं लगता। हमारे बनाए हुए खंभे बहुत अलग दिखते हैं, हम इन्हें फिल्म बनाने में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे सुझाव को अपनाना बेहतर होगा ना?
मुझे अचरज हुआ जब उन्होंने कहा, मेरा खंभा थोड़ा मोटा है, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है। आपका सीमेंट का खंभा पेड़ के तने जैसा नहीं दिखता, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। जब मैंने देखा वे सुनने को तैयार नहीं हैं और मेरे काम में खोट भी निकाल रहे हैं, मुझे बड़ी बेचैनी हुई। मैंने सोचा, आपसे बात करना इतना मुश्किल क्यों है? आपके साथ काम करना नामुमकिन है। रात को खाने के बाद कंप्यूटर चलाते समय गुजरे दिन के बारे में सोचकर मैं थोड़ा परेशान हुआ। मुझे लगा भाई वांग गलत हैं, वे बेवजह मेरे साथ हमेशा बहस किया करते हैं। अब मैं उनके साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। लेकिन तब मुझे लगा मैं मुद्दे को टाल रहा हूं। मैंने समर्पण नहीं किया है। मैंने काफी उलझन और परेशानी महसूस की। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मुझे राह दिखाएं जिससे मैं खुद को जानूं और भाई वांग के साथ मिलकर काम करूं। आमीन। उसके बाद मैंने कलीसिया की वेबसाइट पर जाकर समन्वय में सेवा के बारे में परमेश्वर के वचन पढ़े। परमेश्वर कहता है, इन दिनों कई लोग साथ में काम करने से जो जरूरी सबक सीखा जाना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने देखा है कि तुम लोगों में से कई लोग दूसरों के साथ सहयोग करते समय बिल्कुल सबक नहीं सीख पाते। तुम में से ज्यादातर लोग अपने ही विचारों से चिपके रहते हैं। कलीसिया में काम करते समय तुम सबके अपने दृष्टिकोण होते हैं और संबंध का अभाव होता है। तुम लोग वास्तव में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते। तुम सिर्फ अपनी अंतर्दृष्टि बताने या उस बोझ को हल्का करने की सोचते रहते हो जिसे तुम भीतर ढोते हो। जीवन को ना खोजते हुए बस जैसे तैसे अपना काम करते हो। चाहे दूसरा कोई कुछ भी करे, तुम बस अपने रास्ते जाने की सोचते हो। चाहे दूसरा कोई कुछ भी कहे, तुम बस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार सहभागिता करने की सोचते हो। तुम दूसरों की खूबियां नहीं देख सकते, ना ही खुद की जांच कर सकते हो। तुम लोगों की चीजों की स्वीकृति वास्तव में गुमराह और गलत है। यह कहा जा सकता है कि अब भी तुम लोग दंभ का काफी प्रदर्शन करते हो, मानो कि तुम्हें वही पुरानी बीमारी फिर से लग गई है। सच है। भाई बहनों के बीच सहयोग एक की कमजोरियों की भरपाई दूसरे की खूबियों से करने की प्रक्रिया है। तुम दूसरों की कमियों की भरपाई करने के लिए अपनी खूबियों का उपयोग करते हो और दूसरे तुम्हारी कमियों की भरपाई करने के लिए अपनी खूबियों का उपयोग करते हैं। यही दूसरों की खूबियों से सीखने और सामंजस्य के साथ सहयोग करने का अर्थ है। सामंजस्य में सहयोग करके ही लोग परमेश्वर के समक्ष धन्य हो सकते हैं और इस तरह चीजें सदैव अधिक आसान और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं और लोग कहीं अधिक सहज हो जाते हैं। अगर तुम दूसरों के साथ हमेशा कलह में पड़ते हो और कभी दूसरों की बात से सहमत नहीं होते, जो खुद भी कभी तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, अगर तुम गरिमा बचाने में दूसरों की मदद करते हो जो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करते, तो तुम्हें यह असहनीय लगता है। अगर तुम उनकी कही बात पर उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल देते हो और वे इसे याद रखते हैं और अगली बार जब कोई मुद्दा उठता है तो वे भी तुम्हारे साथ वही सुलूक करते हैं, तो क्या इसे एक दूसरे से सीखना और सामंजस्य में सहयोग करना कहा जा सकता है? इसे कलह और गुस्सैल तथा भ्रष्ट स्वभावों के अनुसार चलना कहा जाता है। इससे परमेश्वर का आशीष प्राप्त नहीं होगा, इससे वह प्रसन्न नहीं होता। आमीन। परमेश्वर के इन वचनों ने मुझे दिखाया कि भाई वांग और मैं मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं अपने घमंडी और दंभी स्वभाव में जी रहा था। मैं हमारे कर्तव्य में हमेशा अपने मन की करना चाहता था। मैं हमेशा सोचता था कि प्रॉप बनाने में मुझे महारत हासिल है, खासकर भाई वांग की तुलना में। इसलिए मैं हमेशा उन्हें नीचा दिखाता और चाहता कि वे मेरी बात मानकर मैं जो कहूं वैसा ही करें। जब उन्होंने खंभों के लिए सुझाव दिया तो उस पर गौर करने के बजाय मैंने उसे तुरंत खारिज कर दिया। यहां तक कि उन्हें बेकार समझकर मैंने उनकी उपेक्षा भी की। मुझे लगा उनमें कोई निपुणता नहीं है, इसलिए उनके सुझाव विचार करने लायक नहीं है। उनका खंभा अच्छा नहीं है और यह देखकर मुझे लगा कि मैं सही हूं। इसलिए मैंने धूर्तता से उनके काम की बुराई की। मैं चाहता था कि वे मेरी बात माने। जब उन्होंने मेरी योजना की कमियां दिखाई तो मैंने ना ही उन्हें स्वीकार किया और ना ही उनके साथ कोई समाधान खोजने की कोशिश की। मैं रुकावट डालने लगा और उनके साथ काम भी नहीं करना चाहता था। मैं बोलता और काम करता तो सिर्फ अपने काम को साबित करने और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए। यह पूरी तरह से घमंड और दंभ का शैतानी स्वभाव था। परमेश्वर के ये वचन विशेष रूप से उचित हैं, तो क्या इसे एक दूसरे की खूबियों से सीखना और सामंजस्य में सहयोग करना कहा जा सकता है? इसे कलह और गुस्सैल तथा भ्रष्ट स्वभावों के अनुसार चलना कहा जाता है। सच। इससे परमेश्वर का आशीष प्राप्त नहीं होगा, इससे वह प्रसन्न नहीं होता।
मैं परमेश्वर के वचनों से महसूस कर सका कि वह उस तरह के लोगों से घृणा करता है। परमेश्वर ने भाई वांग के साथ मेरे काम करने की व्यवस्था इसलिए की थी कि हम एक दूसरे की कमियों को पूरा करके अपना कर्तव्य निभा सकें। लेकिन मैंने घमंड से ही बात की और काम लिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं ही सही हूं और मेरी बात मान ली जाए। मैं चाहता था कि बाकी लोग मेरे विचारों को सत्य मानकर उनका अनुसरण करें, पर मैं किसी और के विचारों को स्वीकारना नहीं चाहता था। परमेश्वर उस तरह के स्वभाव से घृणा करता है। इस बारे में सोचकर मैं खेद और अपराध की भावना से भर गया। इसलिए मैंने परमेश्वर से यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अपने घमंड के कारण लोगों के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पाया हूं, जिससे मेरा काम प्रभावित हुआ है। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। हमारा कर्तव्य बखूबी निभाने के लिए मैं खुद को भुलाकर अपने भाई के साथ काम करना चाहता हूं। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कई बार अपना कर्तव्य पूरा करने में सहयोग करते समय दो लोगों में सिद्धांत की बात को लेकर विवाद हो जाता है। उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं और उनकी राय भी अलग अलग हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? क्या ऐसी स्थिति बार बार आती है? यह सामान्य घटना है जो लोगों के विचारों, क्षमताओं, अंतर्दृष्टियों, आयु और अनुभवों में भिन्नताओं से उत्पन्न होती है। दो लोगों के मन में बिल्कुल एक ही बात का होना असंभव है। इसलिए दो लोगों का अपनी राय और दृष्टिकोण में भिन्न हो सकना बहुत सामान्य घटना है और ऐसा अक्सर होता है। इसे लेकर खुद को उलझाओ मत। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब ऐसी समस्या पैदा होती है तब तुम्हें परमेश्वर के समक्ष एकता और मतैक्य प्राप्त करने के लिए सहयोग और चेष्टा कैसे करनी चाहिए? मतैक्य प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? इसका मकसद इस संबंध में सत्य के सिद्धांतों की खोज करना और अपने या किसी अन्य के अभिप्रायों के अनुसार कार्य करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अभिप्रायों की खोज करना है। यही सामंजस्यपूर्ण सहयोग प्राप्त करने का मार्ग है। जब तुम परमेश्वर के अभिप्रायों और उसके द्वारा अपेक्षित सिद्धांतों की खोज करोगे, केवल तभी तुम एकता प्राप्त कर पाओगे। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि हमारे सहयोग में सहमति तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के विचारों को मानने के बजाय हमें सत्य के सिद्धांतों की खोज करनी होगी। ये सही है। सच्चे सुसंगत सहयोग का अर्थ है सत्य की तलाश करना और सिद्धांत के अनुसार काम करना। ये सच है। भाई वांग और मेरे पास अलग अलग अनुभव, ज्ञान और तकनीकी कौशल थे। इसलिए हमारे काम में अलग अलग दृष्टिकोण होना सामान्य बात थी। मुझे खुद को भूलना सीखकर उनके साथ सिद्धांतों की तलाश करनी थी। परमेश्वर के घर के कार्य को बनाए रखना था ताकि हम अपने कर्तव्य में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। बिल्कुल सही। यह जानकर मैंने अगले दिन सहभागिता में भाई वांग को अपने मन की बात खुलकर कहने का इरादा किया ताकि हम साथ मिलकर उस प्रॉप को बना सकें। बढ़िया। मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझसे मिलने आकर उन्होंने कहा कि वे बहुत ज़्यादा अड़ियल थे और उनकी योजना अच्छी नहीं थी। उन्होंने उनका बनाया खंभा भी तोड़ डाला ओह, और वे मेरी बात मानने को तैयार थे। उनकी ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने भी भाई वांग को अपनी स्थिति और समझ खुलकर बता दी। जब हम दोनों ने अपने अहंकार को त्याग दिया तो हमारे बीच की दीवार टूट गई। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मैंने अपने कर्तव्य में अपनी कमियां देखीं। मेरा बनाया खंभा सच में बहुत चिकना था। जो असली पेड़ के तने जैसा नहीं दिख रहा था, उसमें कुछ बदलाव करना जरूरी था। मैंने भाई वांग के साथ इस बारे में चर्चा की और हमने जल्द ही इसका समाधान ढूंढ निकाला। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करके एक ही दिन में 3 खंभे बना लिए। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले हम दिन भर में सिर्फ 2 खंभे बना पाए थे, जिनमें से एक भी सही नहीं था। यह ज्यादा कारगर था। हाँ। मैं समझ गया कि सत्य का अभ्यास करके अपने कर्तव्य में भाई बहनों के साथ सहयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। सही। बेशक। लेकिन मैं इतना घमंडी और दम्भी था कि जल्द ही लोगों के साथ काम करने में मुझे फिर से दिक्कत होने लगी। ओह, एक बार लोकेशन पर भाई बहनों को बारिश से बचाने के लिए मैं भाई ली के साथ तंबू लगाने का काम कर रहा था। हमारी चर्चा में मैंने जो तरीका सुझाया वह उन्हें बहुत पसंद आया। उस पल मैंने सोचा, मैं पहले कंस्ट्रक्शन में काम कर चुका हूं, इसलिए मैं इन बातों को तुमसे बेहतर समझता हूं। लेकिन तुरंत उन्होंने एक आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा, अभी हमारे पास लोहे के सिर्फ 16 खंभे हैं। क्या वे इसके लिए काफी होंगे? क्या यह मजबूत बनेगा? क्या यह सुरक्षित होगा? सही बात है। मैंने सोचा, यह एक त्रिकोणीय ढांचा है। क्या तुमने त्रिकोणीय ढांचों की स्थिरता के बारे में नहीं सीखा है? यह बहुत मजबूत होगा, इसमें कोई सवाल नहीं। इसलिए मैंने उपेक्षा करते हुए कहा, कोई समस्या नहीं होगी। इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर श्रेणी 10 का तूफान ना आए तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्या आत्मविश्वास है। फिर वे चाहते थे कि मैं ब्लूप्रिंट बनाकर सारी बातें स्पष्ट करूं। तब मैंने अपना आपा खो दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं। स्केच मेरे दिमाग में है और यह तंबू ठीक से बने इसका जिम्मा मेरा। इसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई। अगली दोपहर जब हमने तंबू लगाना शुरू कर दिया तो दूसरे एक भाई ने सुझाया कि पहले हम लोहे के 2 खंभों से छत को सुरक्षित करें, फिर बगल के हिस्सों को बनाएं। यह सुनकर मैंने सोचा, इसमें निश्चित ही बड़ी देर लगेगी। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मेरा तरीका ही सबसे अच्छा है। एक तो तुम यहां नए हो, ऊपर से चर्चा के समय तुम हाजिर नहीं थे। मेरी योजना निश्चित ही बेहतर है। इसलिए मैंने उनसे कहा, इसमें बहुत समय जाएगा। उन 2 खंभों को बाद में हटाना पड़ेगा, इसलिए इसे पीछे की तरफ से बनाने में कम समय लगेगा। उनका सुझाव स्वीकार करने का मेरा कोई इरादा नहीं। यह देखकर वे चुप हो गए। इसलिए मैंने अपने मन के मुताबिक तंबू बनाना शुरू कर दिया। जब मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा लोहे के एक खंभे की पकड़ अचानक खुल गई और वह नीचे गिर गया। अरे बाप रे। खुशकिस्मती से किसी इंसान या चीज के बजाय वह घास पर गिर गया। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। यह क्या हुआ? मैं सोचने लगा। मैंने उसे यकीनन कस लिया था, फिर वह गिर कैसे सकता है? शायद इसे सीधे पकड़ा नहीं गया था, इसलिए इसकी पकड़ ठीक से कसी नहीं गई। मेरी सोच इतनी सरल थी और मैंने इसे दिल से नहीं लिया। मैं बस उसे अपनी योजना के मुताबिक बनाता गया। उसी समय जो खंभा बिठाया गया था वह सीधे उस सीढ़ी पर आकर गिर गया जिस पर मैं खड़ा था। मैं सीढ़ी से 6 फीट नीचे गिर गया। खुशकिस्मती से मुझे चोट नहीं आई। तब मेरी समझ में आया कि ये 2 हादसे अचानक हुए नहीं थे। सही है। परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा ना होती तो उन 2 खंभों से चोट लगने के परिणाम भयानक होते। यकीनन। इसके बारे में सोचकर मेरा मन अपराध की भावना और डर से भर गया। तुरंत मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, आज के दिन चीजें गलत हो रही हैं। मैं जानता हूं कि इसके पीछे तुम्हारी भली इच्छा और मेरे लिए सबक है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे क्या तलाशना चाहिए। मेरा मार्गदर्शन करके मुझे प्रबुद्ध कर, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा जान सकूं। प्रार्थना के बाद मुझे परमेश्वर के वचन याद आए, जब कभी भी तुम कुछ करते हो तो गड़बड़ हो जाती है या तुम्हारे सामने कोई अवरोध आ जाता है, यह परमेश्वर का अनुशासन है। कभी अगर तुम कुछ ऐसा करो जो अनाज्ञाकारी और परमेश्वर के प्रति विद्रोही हो तो दूसरों को इसके बारे में पता ना चले, लेकिन परमेश्वर जानता है। वह तुम्हें बचकर जाने नहीं देगा और वह तुम्हें अनुशासित करेगा। ये वचन मेरे दिमाग में घूमते रहे। तो हो सकता है कि दूसरों को इसके बारे में पता ना चले, लेकिन परमेश्वर जानता है, वह तुम्हें बचकर जाने नहीं देगा और वह तुम्हें अनुशासित करेगा। तब मेरी समझ में आया कि मैं तंबू लगाते समय अपने भाइयों के साथ कितनी उपेक्षा से पेश आया था। उनके सुझावों को सुनने के बजाय मैंने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था। मुझे लगा मैं ही सही हूं, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो मैं चाहता हूं। क्या यह मेरा घमंड नहीं था? बनते समय ही वह तंबू इतना जोखिम भरा था। अगर वह कलाकारों के ऊपर गिर जाता तो फिर उन परिणामों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, बहुत सही खतरनाक। बात है। यह सोचकर खुद में बदलाव लाने के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर मुझे प्रभु यीशु की कही हुई यह बात याद आई, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे तुरंत जगा दिया। मैं जान गया कि मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता था, बल्कि मुझे चर्चा करके अपने भाइयों के साथ सहयोग करना चाहिए था। हाँ। और फिर मुझे एक ख्याल आया, सुरक्षा पहले। सबसे महत्वपूर्ण था हमारे पास मौजूद सामान से अच्छा तंबू बनाना। ये सही है। तभी भाइयों ने कहा कि मेरी मूल योजना के आधार पर एक मजबूत तंबू बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त लोहे के खंभे नहीं थे।
लेकिन 2 खंभों को बीच में खड़ा करने से छत की मेड़ सुरक्षित हो जाएगी। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत था। बढ़िया। मेरी मूल योजना ने असल में बहुत सारे सुरक्षा खतरों को पैदा किया होता। इसलिए हमने इस पर चर्चा की और कुछ ही समय में हमारी पूरी योजना तैयार हुई। हमारे पास काफी लोहे के खंभे थे। हमने अंधेरा होने से पहले ही काम पूरा कर दिया। परमेश्वर परमेश्वर का धन्यवाद। उस शाम मैंने गुजरे दिन के बारे में सोचा। मेरे घमंड के कारण बड़ा अनर्थ होने वाला था। तरह तरह की भावनाएं मेरे मन में उमड़ रही थीं। मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करके खुद को जानने में मेरा मार्गदर्शन करने को कहा। अपने फोन पर मैं कलीसिया की वेबसाइट पर गया, जहां मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी सत्य की तलाश नहीं करते। वे हठपूर्वक अपनी कल्पनाओं के अनुसार आचरण करते हुए महज वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। वे हमेशा मनमाने और उतावले बने रहते हैं। मनमाना और उतावला होने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जब तुम्हारा किसी समस्या से सामना हो तो किसी विचार प्रक्रिया के बगैर और दूसरों की परवाह किए बिना उस तरह का आचरण करना जो तुम्हारे हिसाब से ठीक बैठता हो। ना तो तुम तक कोई पहुंच सकता है और ना कोई तुम्हारा मन बदल सकता है। नतीजतन तुम्हें जरा भी प्रभावित नहीं किया जा सकता। दूसरे लोगों की बात उचित भी हो तो तुम अपनी बात पर अड़े रहकर उसे सुनते नहीं हो और अपने तरीके को ही सही मानते रहते हो। अगर ऐसा हो भी तब भी क्या तुम्हें दूसरों के सुझावों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? फिर भी तुम ध्यान नहीं देते। दूसरे लोग तुम्हें अड़ियल कहते हैं। कैसे अड़ियल? इस कदर अड़ियल कि 10 बैल भी मिलकर तुम्हें डिगा नहीं सकते। अहंकारी और हद दर्जे के दुराग्रही, जो सत्य को तब तक नहीं देखता जब तक कि वह तुम्हें घूरने ना लगे। क्या इस तरह का अड़ियलपन उच्च श्रृंखलता के स्तर तक नहीं पहुंच जाता? तुम वह करते हो जो करना चाहते हो, जो करने का सोचते हो, और तुम किसी की नहीं सुनते। अगर तुमसे कोई कहे कि जो तुम कर रहे हो वह सत्य के अनुरूप नहीं है, तो तुम कहोगे मैं तो यही करूंगा, वह चाहे सत्य के अनुरूप हो या ना हो। अगर वह सत्य के अनुरूप नहीं है तो मैं तुम्हें अमुक तर्क या अमुक औचित्य प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें बाध्य करूंगा कि तुम मेरी बात सुनो। मैंने यह तय कर लिया है। दूसरे लोग कह सकते हैं कि तुम जो कर रहे हो वह नुकसान पहुंचाने वाला है, इसके गंभीर नतीजे होंगे, यह परमेश्वर के घर के हितों को क्षति पहुंचाएगा। लेकिन तुम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते और अधिक तर्क देने लगते हो। मैं तो यही कर रहा हूं, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। मैं इसे इसी तरीके से करना चाहता हूं। तुम पूरी तरह गलत हो, मैं पूरी तरह सही हूं। हो सकता है तुम सचमुच ही सही हो और तुम जो कर रहे हो उसके गंभीर नतीजे ना हो, लेकिन यह किस तरह का स्वभाव है जिसे तुम उजागर कर रहे हो? अहंकार। अहंकारी प्रकृति तुम्हें दुराग्रही बनाती है। जब लोगों का ऐसा दुराग्रही स्वभाव होता है तो क्या वे मनमाने और अविवेकी होने की ओर उन्मुख नहीं होते? अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने ही ज्यादा अहंकारी होते हैं उतना ही वे परमेश्वर का प्रतिरोध करेंगे। यह समस्या कितनी गंभीर है। अहंकारी लोग सभी को नीची दृष्टि से देखते हैं। इससे भी बुरा यह है कि वे परमेश्वर को भी खुद से नीचे मानते हैं। सच है। भले ही लोग परमेश्वर में विश्वास करते और उसका अनुसरण करते दिखाई दें, लेकिन वे उसे परमेश्वर नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके पास सत्य है और वे खुद को महान मानते हैं। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है और इसका स्रोत शैतान में है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। दूसरों को नीचा समझना तुच्छता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर का, उसके शासन और व्यवस्था का पालन करने से रोकता है। ऐसे लोग दूसरों पर राज करने के लिए परमेश्वर के साथ संघर्ष करते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम करना या उसके प्रति समर्पण करना तो दूर की बात है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अपनी बदसूरती दिखाई। मैं उतना ही उद्दंड और अविवेकी था जितना कि परमेश्वर के वचन प्रकट करते हैं। वह तंबू बनाते समय मैंने अपने ही अनुभव पर अड़कर एक बार फिर हठी बर्ताव किया। अपने भाइयों के सुझावों को सुनने के बजाय मैंने उन्हें फौरन खारिज कर दिया। उन्होंने मुझे तंबू को सुरक्षित करने और छत की मेड़ को मजबूत बनाने की चेतावनियां दी थीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने मन की करना चाहता था। मैं चाहता था मैं जो कहूं उसे सभी मान लें। मैंने देखा कि मेरी घमंडी प्रकृति मेरे उपेक्षापूर्ण और उद्दंड बर्ताव का मूल कारण थी। अपने घमंड और मनमानी के कारण पहले भी मेरे काम पर असर पड़ चुका था।
लेकिन इस बार मैं उन लोगों के उचित सुझाव को सुनने की बजाय सख्ती से अपनी ही बात पर अड़े रहकर एक हादसे का कारण बनने वाला था। अपने घमंड के कारण मैं उद्दंडता और तानाशाही पर उतर चुका था। मैं लोगों के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर रहा था। मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था। मैंने परमेश्वर के घर के कार्य या लोगों की सुरक्षा की भी परवाह नहीं की। मैं बस अपने मन की करने पर तुला हुआ था। अपने घमंड के कारण मैं सारा विवेक खो बैठा था। परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा ना होती तो क्या हो जाता इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं आखिरकार समझ गया कि इस तरह काम करना कितना खतरनाक था। ना सिर्फ मैंने अपने काम में बाधा डाली होती, बल्कि किसी दिन भयानक हादसा भी हो जाता और अफसोस के लिए बड़ी देर हो चुकी होती। ये सही है। इस ख्याल ने मुझे सच में डरा दिया। मैंने अपनी घमंडी प्रकृति की कुछ समझ हासिल की। अब मैं उस तरह से अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहता था। उसके बाद मुझे परमेश्वर के वचनों में अभ्यास का मार्ग मिला। मैं उन्हें साझा करना चाहता हूं। ठीक है। रौब मत जमाओ। भले ही तुम व्यावसायिक रूप से सबसे ज्यादा माहिर हो या तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी गुणवत्ता यहाँ के सभी लोगों से उत्तम है, तो भी क्या तुम अकेले काम कर सकते हो? तुम्हारे पास सबसे ऊंचा रुतबा हो तो भी क्या तुम अकेले काम कर सकते हो? हर किसी की मदद के बिना तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए किसी को भी घमंडी नहीं होना चाहिए और किसी को भी अपनी मर्जी से कर्म करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इंसान को अपना घमंड दबाकर अपने विचारों को छोड़कर सबके साथ काम करना चाहिए। ऐसे ही लोग सत्य का अभ्यास करते हैं और इन्हीं में इंसानियत होती है। ऐसे ही लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है और ऐसे ही लोग अपना कर्तव्य निभाने के प्रति समर्पित होते हैं। सिर्फ यही होती है समर्पण की अभिव्यक्ति। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे सहयोग के सिद्धांत दिखाए। भले ही हम में बड़ी क्षमता या प्रतिभा हो, हम सभी में कमियां और कमजोरियां होती हैं। कोई भी इंसान हर एक चीज नहीं कर सकता है। हमें खुद को भुलाकर लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना सीखना चाहिए। आमीन। ताकि हम परमेश्वर से मिले गुणों का उपयोग कर सकें और अपने कर्तव्य को बखूबी निभाने के लक्ष्य को पा सकें। आमीन। ये कितना सच है। मेरे कर्तव्य के बारे में देखा जाए तो कुछ भाई बहनों में जो गुण थे वे मुझ में नहीं थे। उनके सुझावों और मदद के बाद दूसरी दफा मैं बेहतर काम कर पाता था। हाँ। कभी कभी उनके पास ऐसे सुझाव होते थे जिन पर मैंने विचार भी नहीं किया था। उनके सुझावों ने मुझे कुछ संभावित समस्याओं से बचा लिया था। हाँ। यह सोचकर मैं शर्मिंदा हुआ। मैं पहले खुद को नहीं जानता था। मैं बस अपने घमंड में चूर था। लेकिन अब मुझे पता चला कि मुझे लोगों के सहयोग और मदद की जरूरत थी। सही। वरना मैं अपना कर्तव्य बखूबी नहीं निभा पाता। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे अनुभव ने मुझे दिखाया, जब मैंने घमंड से काम लेकर लोगों के साथ सहयोग नहीं किया तो मुझे हमेशा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब मैं पश्चाताप करके लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार था तो मैंने परमेश्वर से मार्गदर्शन और आशीष पाया। ये सही है। मैं देख पाया परमेश्वर उन्हीं को पसंद करता है जिनके पास मानवता होती है और जो सत्य का अभ्यास करते हैं। यह मेरे लिए बड़ा प्रबोधक था। मुझे अभ्यास का मार्ग मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद। तीसरी सुबह एक भाई ने मुझे तंबू को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए कहा। मैंने सोचा आज दोपहर को फिल्मांकन के बाद इसे उतारा जाएगा। क्या यह जरूरी है? लेकिन फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचा। किसी को भी घमंडी नहीं होना चाहिए और अपनी मर्जी से कर्म करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अपना घमंड दबा देना चाहिए। अपने विचारों और नजरिए को छोड़ देना चाहिए और एकजुट होकर काम करना चाहिए। ऐसे ही लोग सत्य का अभ्यास करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास का मार्ग दिखाया। आमीन। भाई ली के साथ सहयोग करने के लिए मुझे खुद के विचारों को छोड़ना पड़ा था। वे सही थे या गलत, इसके बावजूद मुझे ही पहले समर्पण और तलाश करनी थी। ये सही है। फिर मैं समझ गया अभी भी 5-6 घंटों का फिल्मांकन बाकी था और मौसम कब बदलेगा यह कोई नहीं बता सकता था। इसे और मजबूत बनाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हाँ। इसलिए एक भाई के साथ मिलकर मैंने तंबू को और मजबूत बनाया। फिर उस दोपहर लगभग 2 या 3 बजे अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। यह तूफान लगभग 40 मिनट तक चला
हमने तंबू के अंदर सुरक्षित रहकर तूफान के थमने का इंतजार किया। परमेश्वर परमेश्वर का का धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है। मैं इस कदर प्रेरित हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान है। आमीन। लोगों के सुझावों ने अपने भ्रष्ट स्वभाव को पहचानने में न सिर्फ मेरी मदद की, बल्कि परमेश्वर ने मुझे इस चमत्कारिक तरीके से याद दिलाकर तूफान से हमारी रक्षा की। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इन अनुभवों ने मुझे अपनी घमंडी शैतानी प्रकृति की समझ और सुसंगत सहयोग में प्रवेश दिया। मैंने देखा कि सत्य का अभ्यास करना और अपने कर्तव्य में अड़ियल ना बनना लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। जो कुछ मैंने समझा और प्राप्त किया है वह पूरी तरह से परमेश्वर के न्याय, प्रकाशन और उसके वचनों के अनुशासन के कारण है। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर वाकई महान है।